हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के सामने आपकी 40 सेक्शन की तीसरी पोएम लेके आया हूँ, अ टाइगर इन द जू। चिड़ियाघर में एक बाघ। अ टाइगर इन द जू लेस्ली नॉरिस के द्वारा कंपोज की गई है। इस कविता में बाघ की दो स्थितियों का वर्णन किया गया है। बाघ जब जंगल में होता है तब वो कैसे रहता है, और वही बाघ जब पकड़ करके चिड़ियाघर के पिंजड़े में रख दिया जाता है तब उसकी क्या स्थिति होती है। बाघ जब जंगल में घूमता है वो पूरे जंगल पर राज करता है, और जब कैद हो जाता है तो उसकी सारी शक्तियां सलाखों के पीछे सीमित हो जाती हैं। उसकी मनोदशा बदल जाती है। पोयम का आप लोग अपनी बुक ओपन कर लेंगे, मैं पढ़ रहा हूँ, एक एक लाइन मिलाते जाएं और इसके अर्थ को समझते जाएं। पहला स्टेंजा है, ही स्टार्क्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स। स्टार्क्स मीन्स लहरा कर चलना या रौबदार चाल। विविड चमकीली स्ट्रिप धारियां। ही स्टार्क्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स। वह बाघ अपने चमकीली धारियों के साथ रौबदार चाल में चलता है। द फ्यू स्टेप ऑन हिज केज। कहाँ? अपने पिंजड़े में कुछ कदम चलता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वेट इन हिज क्वेट रेस। इन हिज क्वेट रेस। वह बिना कोई आवाज किए चल रहा है, लेकिन उसकी शाही चाल मात्र कुछ कदमों तक ही सीमित है, क्योंकि वह पिंजड़े में कैद है। इन हिज क्विट रेस, यहाँ पे ऑक्सीमोरन विरोधाभास है। वह क्रोधित दिखता है परंतु शांत है। सेकेंड स्टेंजा है, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास। अब वही शेर जब जंगल में है तो वो कैसा है? यहाँ कभी जंगल में रहने वाले बाघ की बात कहता है। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। कभी कल्पना करता है कि वह बाघ जब जंगल में है तो वही बाघ छाया में घात लगाकर बैठा है। घात लगाना मतलब अपने शिकार के को पकड़ने के लिए अपने को तैयार करना। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, वो लंबी घास के बीच में स्लाइडिंग करता है, यानी सरकता है अपने शिकार को पकड़ने के लिए। नियर द वाटर होल, और वह उस जलाशय के पास घात लगाता है। वे प्लम डियर पास, जहां से मोटे भारी भरकम हिरन गुजरते हैं। तीसरा स्टेंजा है, ही शुड बी स्नावलिंग अराउंड हाउसेस। यहाँ भी शेर बाघ जो है वो जंगल में है। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज। जंगल में रहने वाले बाघ जंगल के छोर पर स्थित घरों के चारों ओर दहाड़ते हैं। कभी कहता है, ही शुड बी स्नॉर्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज। जंगल में रहने वाले बाघ जंगल के छोर पर स्थित घरों के चारों ओर दहाड़
रहा होगा। bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village, और वह अपने तीक्ष्ण सफेद दांतों और पंजों को दिखाते हुए गांव वालों को आतंकित कर रहा होगा। फोर्थ स्टेंजर, बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल। यहाँ पर शेर बंदी बना लिया गया है चिड़ियाघर के कैद खाने में, यानी छोटी सी कोठरी में, पिंजड़े में है। बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल। वो बाघ जो जंगल में स्वतंत्र था, पिंजड़े में डाल दिया गया, उसे कंक्रीट की मजबूत कोठरी में सलाखों के पीछे कैद कर दिया गया। बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, लेकिन उसे कंक्रीट सेल में, पत्थरों से बनी कोठरी में, सीमेंट की बनी कोठरी में लॉक कर दिया गया है, कैद कर दिया गया है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी जो शक्तियां थी, उसकी जो शक्ति है वो सलाखों के पीछे कैद हो गई है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। अब वो आगंतुकों की, विजिटर्स जो दर्शक आते हैं चिड़ियाघर में, यानी दर्शकों या आगंतुकों की परवाह न करते हुए पिंजड़े में शान के साथ चलता रहता है। इट मीन्स उसकी क्वालिटी जो है वो उसमें विद्यमान है। जो बाघ का गुण है, गुण तो है, शक्ति भी है, लेकिन वो सीमित हो गई, पिंजड़े के अंदर कैद होके रह गई है। स्टार्टिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, वो उस पिंजड़े में रौबदार चाल से तो चलता है, इग्नोरिंग विजिटर्स, और आगंतुकों की परवाह नहीं करता है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार। पिंजड़े में बंद बाघ रात को गश्त के लिए घूमती हुई कारों की अंतिम आवाज को सुनता है। पेट्रोलिंग कार मतलब चिड़ियाघर में जो देखभाल के लिए गश्त होती है, पेट्रोलिंग कार्स उसके लिए प्रयोग किया गया है। वो रात को गश्त के लिए घूमती हुई कार की अंतिम आवाज को सुनता है। एंड स्टेयर्स में घूरना, एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और वो अपनी चमकीली आंखों से चमकीले तारों को घूरता है। तो इसमें कवि ने बाघ की दो स्थितियों का वर्णन किया है। जब वह जंगल में होता है तब वो कैसा होता है, और जब वो कैद हो जाता है तब वो कैसा होता है। कवि जो है कहना चाहता है कि जब किसी भी प्राणी की स्वतंत्रता में बाधा आती है, उसकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है, तो उसकी मनोदशा बदल जाती है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। आप इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। इट्स ओके, थैंक यू।